Hello dear students and all respected viewers, myself Preetham sir. First of all, I thanks to all my dear students and viewers to support me for my previous videos of basics of grammar and the parts of speech. Now we will continue our English learning and now we will learn the sentence and its parts and its type. This is also very important topic to understand English language and for further grammar topic. तो स्टूडेंट्स, यदि हमें आगे के जो ग्रामर के टॉपिक्स और अच्छे तरीके से समझने हैं तो हमें ये वाला भी वीडियो बहुत अच्छे तरीके से देखना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा। तो ये जो टॉपिक है ये हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना है। चलिए अब हम देखते हैं कि सेंटेंस क्या है और उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं और उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो सेंटेंस, इसका डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड एज सेंटेंस। ये डेफिनेशन हमने फर्स्ट वीडियो में भी देखा था। तो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिससे कि हमें कंप्लीट सेंस पता चलती है उसी को हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। इट इज द लार्जेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट। अब देखिए जो फर्स्ट वीडियो था, जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, बेसिक्स ऑफ ग्रामर। उसमें हमने बताया था कि जो सबसे बेसिक यूनिट होती है किसी भी लैंग्वेज या किसी भी ग्रामर की, वो होती है हमारे लेटर्स, जो हमारे अक्षर होते हैं वो। लेकिन जो लार्जेस्ट यूनिट होती है ना, वो होता है हमारा सेंटेंस। तो सेंटेंस हमने देखा अभी उसका डेफिनेशन कि अगर कंप्लीट सेंस मिलता है तो हम उसे क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, और ये हमारे लार्जेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट है। अब हम इसके पार्ट्स ऑफ सेंटेंस देखते हैं, इसके पार्ट्स देखते हैं। तो देयर आर 2 पार्ट्स। वहाँ पे कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। अभी 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं हम लोग। तो ये 2 पार्ट्स है हमारा, पहला है हमारा सब्जेक्ट। क्या है, सब्जेक्ट, जिसे हम डूअर कहते हैं। उसके बाद हमारा प्रेडिकेट। अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो हिंदी में इसे कर्ता कहते हैं। डूअर मतलब करने वाला, कर्ता, और प्रेडिकेट मतलब विधेय हिंदी में कहते हैं। अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं तो देखिए एग्जांपल मैंने लिखा है, राम क्रिएट्स अ हिस्ट्री, यानी कि राम ने इतिहास रचा। तो राम जो है वो इतिहास रचने का काम कर रहे हैं, इसलिए ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट। क्या है, सब्जेक्ट। क्रिएट्स अ हिस्ट्री, ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। यानी कि सब्जेक्ट को छोड़ करके जितने भी वर्ड्स होंगे वो सब के सब हमारे क्या हो जाएंगे, प्रेडिकेट हो जाएंगे। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि 2 पार्ट्स कौन से हैं, पहला सब्जेक्ट जो कि डूअर होता है, और प्रेडिकेट, उसके सब्जेक्ट को छोड़ करके जितने भी शब्द होंगे उसमें वो हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। तो अब हम इसके डेफिनेशंस देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रखना कभी भी ग्रामर के किसी भी टॉपिक में जितने भी हमें डेफिनेशंस मिलते हैं ना, उसको हमें प्रॉपर्ली नोट डाउन करके लर्न करने की कोशिश करनी है। जैसा मैंने दिया है वैसा भी अगर आप अपने से भी बनाते हैं डेफिनेशन तो भी, लेकिन उसके फंक्शंस वहाँ पे मिस नहीं होने चाहिए। जैसे देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस इज अ वर्ड, वो वर्ड हो सकता है, और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो शब्दों का समूह भी हो सकता है, दैट टेल्स हु और व्हाट डज समथिंग, वो यह बताता है कि कौन और क्या कर रहा है। सीधी सी बात है ना, जो करने वाला है उसके बारे में जो शब्द बताता है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो बताते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। और सब्जेक्ट इज अ डूअर इन अ सेंटेंस। सब्जेक्ट क्या होता है, वही करने वाला होता है, वही करता होता है। सेंटेंस का करता कौन होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रेडिकेट। द प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस। प्रेडिकेट है क्या है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है, दैट सेज समथिंग अबाउट द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। वह हमें बताता है, कहता है, क्या कहता है, उसके एक्शन के बारे में, सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में। अब देखिए जो ये एक्शन है, ये फिर से थोड़ा सा माइंड में लाइए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने एक्शन से रिलेटेड कुछ पढ़ा था ना। हाँ, एक्शन वर्ड मतलब हमारा वर्ब। तो जो काम करेगा, जो सब्जेक्ट कोई भी काम करेगा उसके बारे में अगर जो भी चीजें बता रही हैं सेंटेंस में, उसी को हम क्या कहेंगे, प्रेडिकेट। तो जनरली जो 2 पार्ट्स हैं इसके सेंटेंस के वो हमने देख लिए हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब इसके अलावा भी जो हैं, जैसे कि हम आगे जो ग्रामर की जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उसके लिए इसेंशियल क्या है, जरूरी क्या है, वो भी हम देख लेते हैं। अब तक तो हमने सिर्फ देखा है कि सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट, लेकिन इसके अलावा भी सेंटेंस के जो पार्ट्स मैंने किए हैं उसे भी प्रॉपर्ली आप लोग देख लीजिए। पहला तो सब्जेक्ट दिया है वो तो है ही है, इसके बाद का जो है ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, प्रेडिकेट ही है, लेकिन इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं पार्ट्स में। तो मैंने देखिए लिखा है HV यानी कि हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कंपोजिट। तो जो हमारा प्रेडिकेट है ना, इस तरीके से डिवाइड हो जाता है। सब्जेक्ट जो डूअर है, करता है, वो काम करेगा।
फिर हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग हम लगाते हैं, जो समय में वो काम किया हुआ होता है, और जो वो काम कर रहा है, जो एक्शन कर रहा है वो हमारा मेन वर्ब में होता है, और जिसपे वो काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट, और उसके अलावा जो शब्द होंगे वो हमारा हो जाएगा कंपोजिट। तो स्टूडेंट्स और डियर व्यूअर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको समझना। अगर आप ये समझ गए प्रॉपर वे में ना, तो आप इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाना सीख जाओगे, और एक बार आपने इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाना सीख लिया ना, तो आपके लिए बोलना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम देखते हैं इसके टाइप्स देखते हैं, काइंड्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं। तो सेंटेंस आर ऑफ 4 टाइप्स। सेंटेंस जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो हम 4 टाइप्स ही देखते हैं। 4 टाइप्स के होते हैं। इसमें फर्स्ट वन हमारा है डिक्लेरेटिव, इसे असर्टिव भी कहते हैं, और उसके बाद है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद आप देख सकते हो कि हमारे पास इंपरेटिव सेंटेंस भी है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी है। तो आइए इसको समझ लेते हैं कि डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस कौन से हैं। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसको हम स्टेटमेंट कहते हैं, जिसके अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस आते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, जो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट होंगे, उनका जो मैथ्स सेकंड में जो फर्स्ट लेसन है मैथमेटिकल लॉजिक, उसमें अगर आपको ये ग्रामर का ये जो टॉपिक है कि डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, अगर ये आपको क्लियर है ना, तो वो वाला लेसन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए, जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है ना, उसी को हम स्टेटमेंट में रखते हैं, भले वो अफर्मेटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव, मतलब कि उसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू भी हो सकती है और नेगेशन भी आ सकता है। तो ये है उससे। तो देखिए, हर एक जो सब्जेक्ट है ना आपके इंग्लिश से जुड़ा हुआ, इंग्लिश ग्रामर से, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश। इसको जो भी मैं टॉपिक्स ले रहा हूँ या फिर जो कंटेंट्स में ले रहा हूँ ना, वो आपके हर एक सब्जेक्ट में काम आने वाला है। तो अफर्मेटिव, अगर मैं इसको हिंदी ट्रांसलेशन की बात करूँ तो इसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं, निगेटिव को नकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब सेकंड वन जो है वो हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चंस, जो हम क्वेश्चंस करते हैं ना, पुट करते हैं, वो हमारा हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। इसको भी हम 2 टाइप्स में कह सकते हैं। पहला वर्बल क्वेश्चन और दूसरा WH टाइप क्वेश्चन। तो वर्बल क्वेश्चन क्या है, WH टाइप क्वेश्चन क्या है, हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद अपना जो थर्ड है टाइप्स, इंपरेटिव सेंटेंस, ये कमांड्स देता है, रिक्वेस्ट करता है, तो वो हमारा हो जाता है इंपरेटिव सेंटेंस। इसके बाद फोर्थ वन है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें हम एक्सक्लेम करते हैं। अब देखिए, ये एक्सक्लेमेशन से याद आया हमें, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने जो लास्ट में पढ़ा था इंटरजेक्शन, वहां पे देखिए एक्सक्लेमिंग वर्ड्स जो आए थे, तो उनका यूज यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता है। अब हम देखते हैं कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है उसके अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस का जर्नल स्ट्रक्चर क्या होगा और उसके एग्जाम्पल्स, और उसके बाद हम देखेंगे अन्य के भी जर्नल स्ट्रक्चर्स और एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर देखिए, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। उसका जर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंपोजिट। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पे देखिए, रमेश ड्राइव्स अ कार, रमेश क्या कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, तो रमेश ड्राइव्स अ कार। अब यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब, जो ये दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट थोड़ा सा मिसिंग है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस लगता है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब हम नहीं लगाते। तो जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे ना, तो उसको प्रॉपर वे में समझेंगे। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक उसी तरीके से अगर मैं दूसरे सेंटेंस की बात करूं तो दे आर प्लेइंग हॉकी इन द ग्राउंड, तो वे लोग क्या कर रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, ग्राउंड में हॉकी खेल रहे हैं। तो जो खेल रहे हैं दे, वो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। बाकी जो बचा वो सब क्या हो गया हमारा, प्रेडिकेट। लेकिन प्रेडिकेट के अंदर क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंपोजिट। तो दे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ क्या लगा है, आर लगा है। प्लेइंग, प्ले मतलब खेलना, उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING है। ये हमारा देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब का। फिर ये हॉकी, हॉकी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और इन द ग्राउंड ये हमारा कंपोजिट, मतलब कि वो ग्राउंड में क्या कर रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं। तो ये हमारा हो गया सकारात्मक वाक्य, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस हो गए। अब हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स क्या हैं और वो किस तरीके से होते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस के जनरल स्ट्रक्चर की बात करूं तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद नॉट आ जाता है, ये नॉट है ना, इसीलिए ये क्या हमारा निगेटिव सेंटेंस है। फिर मेन वर्ब एज इट इज, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कंपोजिट। अब यहाँ पर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो जो ऊपर एग्जाम्पल मैंने लिया था ना, उसी को मैं देखो निगेटिव अगर करता हूं तो कैसा होता है,
रमेश डज नॉट ड्राइव अ कार ऑन हाईवे। जो रमेश है ना वो कार हाईवे पर नहीं चलाता है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, डज दिख रहा है आपको। हेल्पिंग वर्ब ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है, बट वो कहां पे यूज होती है? नेगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो डू और डज उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। रमेश चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वहां पे डज यूज किया गया है। और ध्यान से देखिए जो मेन वर्ब है हमारा, इसमें यस जो लगा था वो हट चुका है। तो रमेश डज नॉट ड्राइव अ कार ऑन हाईवे। रमेश हाईवे पे कार नहीं चलाता है। तो इन बारीकियों को अगर आप अच्छे तरीके से अभी से समझ लेंगे ना, तो आपके लिए टेंस क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। अगर मैं सेकंड एग्जांपल की बात करूं तो वी वेयर नॉट प्लकिंग द फ्लावर। क्या? वी वेयर नॉट प्लकिंग द फ्लावर। तो वी हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। नॉट जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट हो गई। प्लकिंग मतलब होता है तोड़ना, फ्लावर्स यानी कि हम फूल नहीं तोड़ रहे थे। अब इसके बाद थर्ड की बात करूं तो आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क। अब यहाँ पर आई क्या है? मैं यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा हूँ। हैव मतलब कि चुका हूँ। नॉट कंप्लीटेड मैं अपना काम नहीं कर चुका हूँ। कंप्लीटेड क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब का। और मैंने अपना काम नहीं किया है तो मैंने उसको कैसे लिखा? आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क। यदि मैंने अपना काम कर लिया होता तो मैं क्या लिखता? आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि जो हमारा पहला टाइप है असर्टिव, उसमें जो दो टाइप आते हैं अफर्मेटिव और निगेटिव, उसके जर्नल स्ट्रक्चर्स क्या हैं और उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। अब हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा है, उसके ठीक तुरंत बाद मैंने क्वेश्चन मार्क डाला है। ये क्वेश्चन मार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पूरा सेंटेंस सही लिखा और एक क्वेश्चन मार्क नहीं लिखा ना, तो एग्जाम में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो बच्चों इसको ध्यान से देखो, और कभी भी जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखोगे ना, तो ये क्वेश्चन मार्क आपको लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इसेंशियल है ये। अगर मैं वर्बल क्वेश्चन की बात करूं, इसमें जो पहला टाइप आएगा वर्बल क्वेश्चन, उसको हम यस नो टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट, इसको बहुत ही ध्यान से देखिए, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएंगे ना, तो जितने भी सब्जेक्ट में जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। आपको उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप पहले से समझ जाओगे कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अगर वर्बल क्वेश्चन है तो उसका आंसर सिर्फ हमें यस या नो में ही देना होता है, या तो हाँ या तो ना। इसका जनरल स्ट्रक्चर देखें तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है इसलिए इसको वर्बल क्वेश्चन कहते हैं। फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कंपोजिट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसके एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं तो डज रमेश ड्राइव अ कार। क्या रमेश कार चला रहा था? सॉरी, क्या रमेश चला रहा है? सॉरी, रहा नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। क्या रमेश कार चलाता है? इस तरीके से इसका क्वेश्चन होगा। तो डज देखिए, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, डज वो पहले आ गई है। इसके बाद रमेश जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ये ऑब्जेक्ट है। तो इसका देखिए आंसर या तो यस में होगा या तो नो में। अगर रमेश कार चला रहा था ना, तो वो क्या हो जाएगा? यस, हाँ रमेश कार चलाता है। अगर रमेश कार नहीं चलाता है तो आंसर हो जाएगा कि नो, रमेश कार नहीं चलाता है। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल हो गया। अब इसके बाद देखिए, जो दो एग्जाम्पल हमने ऊपर देखे थे ना, तो उसमें से ही हम क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे आर दे प्लेइंग हॉकी इन द ग्राउंड, मतलब कि क्या वे हॉकी खेल रहे हैं ग्राउंड में? तो आर हेल्पिंग वर्ब है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, उसमें इज एम आर होता है। आर हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है, जैसे दे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए आर लगा है। तो क्या वे हॉकी ग्राउंड में खेल रहे थे? तो अगर वो खेल रहे थे तो इसका आंसर होगा यस, अगर नहीं खेल रहे थे तो नो। ठीक उसी तरीके से आई कंप्लीटेड माई वर्क, क्या मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है? तो अगर मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया तो यस, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। अगर मैंने अपना कंप्लीट नहीं किया तो मैं कहूंगा नो, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि वर्बल क्वेश्चंस के जो जर्नल स्ट्रक्चर्स हैं वो, और जो एग्जांपल्स हैं वो। अब हम आते हैं WH टाइप क्वेश्चन पे। तो वर्बल क्वेश्चन तो हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा है। जो WH टाइप क्वेश्चन है ना, तो डियर स्टूडेंट्स, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और इसे आप बहुत अच्छे तरीके से देखिए। और मैं ये जो WH टाइप क्वेश्चंस है ना, इसके ऊपर एक और अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं WH टाइप जो वर्ड्स होते हैं उनको रखूंगा, उनके मीनिंग को, और उसका आंसर हमें कैसे लिखना है वो हम देखेंगे। तो सेंटेंस में हम इसका जनरल स्ट्रक्चर देखते हैं। WH टाइप वर्ड पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कंपोजिट। जो WH टाइप देखिए मैंने लिखा ना, ये जो WH टाइप वर्ड जैसे व्हाट है, वेयर है, व्हेन है, हाउ है, हाउ मच है, इस तरीके से जितने भी वर्ड्स आते हैं ये सब क्या हो जाते हैं? हमारे WH टाइप वर्ड्स होते हैं। अब पहला एग्जांपल देखता हूं, तो व्हाट डज रमेश ड्राइव।
व्हाट मतलब क्या, डज हेल्पिंग वर्ब है, रमेश सब्जेक्ट, ड्राइव मतलब मेन वर्ब। तो रमेश क्या चलाता है, तो रमेश अगर ट्रक चला रहा होता तो हम आंसर ट्रक में लिखते, ऑटो रिक्शा चला रहा होता तो ऑटो रिक्शा लिखते, लेकिन वो क्या चला रहा था, कार, तो हम इसका आंसर लिख देंगे कि रमेश ड्राइव्स अ कार। इस तरीके से इसका आंसर भी हो जाएगा। सेकेंड वन है वेयर आर दे प्लेइंग क्रिकेट, वेयर मतलब कहाँ होता है, तो कहाँ, वे कहाँ पर क्रिकेट खेल रहे थे, तो कहाँ खेल रहे थे, ग्राउंड में खेल रहे थे ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। अब ठीक उसी तरीके से व्हाट हैव आई कंप्लीटेड, मैंने क्या कंप्लीट किया है, तो मैंने अपना काम कंप्लीट किया, तो आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। तो इस तरीके से WH टाइप क्वेश्चंस जो थे वो भी हम लोगों ने देख लिए हैं। और इसके बाद हमारा आता है इंपरेटिव सेंटेंस, जिसमें कि हम कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं वो। तो इसका जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत ही ईजी होता है इसका जनरल स्ट्रक्चर। इसमें सिर्फ हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना होता है वो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और कंपोजिट, यानी कि ये जो सेंटेंस होगा ना ये हमेशा वर्ब से ही स्टार्ट होगा। अब तक देखो आपने देखा होगा कि हर एक जो जनरल स्ट्रक्चर है उसमें वर्ब का ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से ये वर्ब आता है और कैसे इसका सेंटेंस बनता है। तो ओपन द डोर, अगर हमें किसी को कहना हो तो हम कहते हैं ना ओपन द डोर, मतलब कि दरवाजा खोलो, तो इसमें वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे हम स्टूडेंट्स को कहते हैं ना सीट डाउन, यानी कि बैठ जाओ, या फिर कहेंगे कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि गिलास पानी लेकर आओ। तो इस तरीके से जो भी हम ऑर्डर देते हैं तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस, हिंदी में इसको आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे अब ब्रिंग ग्लास ऑफ वाटर फ्रॉम किचन, तो ये हमारा कंपोजिट हो गया, बाकी जो है ये हमारा वर्ब हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम इंपरेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। जैसे अगर किसी से कुछ मांगना है तो भी हम कहते हैं ना कि हमें ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, इस तरीके से। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या है, ये कमांड और रिक्वेस्ट होते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो कि हमारे सेंटेंसेस का लास्ट है। तो इसका कोई ऐसा जनरल स्ट्रक्चर तो नहीं होता, लेकिन हाँ जब हम लोग सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे ना तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से अफर्मेटिव करना या फिर अफर्मेटिव से एक्सक्लेमेटरी करना सीखेंगे, तब हम लोग कुछ इसके स्ट्रक्चर्स देखेंगे। अभी सिर्फ हम क्या देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल। तो जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, कितना सुंदर दृश्य है ये। हाउ फार द वे वॉज, कितना लंबा समय, मतलब कि कितना दूर वो जगह थी, इस तरीके से हम कहते हैं, यानी कि एक्सक्लेम करते हैं। जैसे हुर्रे छुट्टी हो गई, इस तरीके से हम कहते हैं वाओ व्हाट अ शॉट, अगर हम ऐसा कहते हैं तो हमारा कौन सा सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और इसके अंदर देखिए ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ना, जैसे एक ऐसे जो ऐसे हम करते हैं, ये एक्सक्लेमेशन मार्क ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हमने क्वेश्चन मार्क देखा था ना इंट्रोगेशन में, तो उसी तरीके से एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये थे सेंटेंस, उसके पार्ट्स और उसके टाइप्स, और दिस इज द फुल एंड इसेंशियल एक्सप्लेनेशन ऑफ सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स एंड टाइप्स। और इसकी मदद से हम इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश के जो भी आने वाले टॉपिक्स हैं उसे, और जो लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको सीख पाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आने वाले वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे जो कि टेंस है। और यदि आपने मेरे पिछले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देख लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि वो अगर आपने देखा होगा तो टेंस आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आई होप डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर वेरी लैंग्वेज प्रॉपरली। So students, be connected with us, like this video for English language and share this video to others who wants to learn and speak English. Subscribe the channel and we will be here very soon with a new grammar topic. Till goodbye, take care.